ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, यह जो ज्ञानवान महापुरुष है, जिसके हृदय में ब्रह्म सत्ता का ही सद्भाव हो रहा है, जगत का सद्भाव नहीं है, किसका है? ब्रह्म सत्ता का। तो ज्ञानी को, ऐसा तत्वज्ञानी महापुरुष जो है, उसको निश्चय होता है कि जगत जो है, कितना कहते हैं, रंच मात्र भी सत्य नहीं है। बोले फिर क्या सत्य है? तो बोले ब्रह्म सत्यम। बोले जीव, ये जीव जो है ना, जिसको भी तो कहते हैं गीता में, हाँ, न जायते मृत्यते व कदाचन, ये जीव भी तो नहीं मरता, इसको क्या, इसके विषय में क्या कहोगे? ये जगत रंच मात्र भी सत्य नहीं है, एक ब्रह्म ही सत्य है। और रही बात जीव, जीव ब्रह्म ही है, जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है। जैसे कोई कहे कि लहरें, फैन, बुदबुदे आदि रंच मात्र भी सत्य नहीं, तो बोले क्या सत्य है? बोले पानी। फिर वो लहरें क्या थी? बोले लहरें पानी ही थी। इसलिए जगत ये रंच मात्र भी सत्य नहीं लगता है तत्वज्ञानी महापुरुष को। बाधित अनुवृत्ति के द्वारा वो सारे कार्य संपादन करता है। और जैसे कोई पहले बड़े बड़े नाटक कंपनियां हुआ करती थी, उसमें कोई राजा हरिश्चंद्र का पाठ करता था, कोई रानी का पाठ करता था, लड़के ही दोनों होते थे। तो लड़का जब रानी का पाठ करता था तो स्त्रीलिंग में बोलता था, पर कैसे? बाधित अनुवृत्ति की तरह। उसे पता था कि मैं लड़का हूँ। अब वो मैं राजा हूँ ऐसा बोलता था, पर उसे पता था कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं हलवाई का लड़का हूँ, ऐसा पता था उसे। तो ऐसे ही तत्वज्ञानी महापुरुष ये जो है, ये जगत को देखता है तो उसमें उसको रंच मात्र भी सत्य नहीं लगता है। क्या सत्य लगता है? तो बोले ब्रह्म सत्यम। इस जगत में सत्ता मात्र जो ब्रह्म है, यही सत्य है। और क्या लगता है उसे? ये जीव ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, ऐसा लगता है। इसलिए एको देवा सर्वभूतेषु गुणा, एक ही देव है, और वो देव कौन है? आत्मा, ब्रह्म, चेतन, अनुभव, ज्ञान, संवित, चिन्मात्र, शुद्ध चेतन, अनेकों नाम है। उसी को शिव कहते हैं, विष्णु कहते हैं, हाँ, उसी को पराचिति बोलते हैं, उसी को सौर बोलते हैं। एको देवा, एक ही देव है। ब्रह्म सत्यम, एक ब्रह्म ही सत्य है, बाकी सब ने नानास्त किंचन। यहाँ नाना नाम करके, नाना करके जो दिख रहा है, ये नाना तो सत्य नहीं है। इन सब रूपों में ब्रह्म ही वेदम सर्वम, इन सब रूपों में ब्रह्म ही है, ऐसा जानना चाहिए, समझना चाहिए। ऐसा उपनिषद वाक्य का श्रवण करके निश्चय करना चाहिए, तात्पर्य का निर्णय करना चाहिए, मनन करना चाहिए। मेरे में परमात्मा अभेद है, मैं परमात्मा से अलग नहीं हूँ, परमात्मा स्वरूप ही हूँ। ब्रह्म सत्य है, वह अनुभव बोधमान का है। उसके निश्चय में, उसके निश्चय को कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत में रंच मात्र भी सत्य नहीं है, ये बात कौन कहता है? ज्ञानवान महापुरुष। उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता। उसने जो निश्चय कर रखा है, उसके निश्चय को कौन दूर कर सकता? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका निश्चय सत्य पर टिका हुआ है, कोई कल्पना पर नहीं टिका हुआ है। इस करके इसके लिए कहते हैं ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। और जगत रंच मात्र भी वह सत्य नहीं है, जीव ये साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है।
परमात्मा से व्यतिरेक, परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है राम जी। जैसे सुवर्ण में भूषण का भाव नहीं है, पर आभूषण लोग सोने में देखते हैं, कुंडल नथनी झुमका आदि करके जितने आभूषण ये सब उसी में देखते हैं, सोने में। और सोना में ये आभूषण वगैरह होते ही नहीं। फिर आभूषण क्या है? पहनने वाली महिला की कल्पना सोने को ही कुछ का कुछ नाम रूप करके पुकार रही है। सुवर्ण में भूषण भाव नहीं होता राम जी। तैसे ही आत्मा में अहम त्वम इदम दे और जगत करके जो ये संसार है, ये आत्मा में है नहीं। कहाँ है? आत्मा में नहीं है। ये आत्मा से अलग होकर के कोई वजूद भी नहीं रखता है। इसकी ऐसी ही अभिव्यक्ति हो रही है जैसे सोने में आभूषण की। आभूषण के रूप में सोना ही जैसे होता है, ऐसे ही ब्रह्म सत्ता ही अहम त्वम इदम जगत आदि के रूप में ये ब्रह्म सत्ता ही दिख रही है। ऐसा समझना चाहिए। हाँ, ब्रह्म ही वेदम सर्वम, ये सब ब्रह्म ही है, ऐसा समझना चाहिए। परमात्मा से व्यतिरेक आत्मा में सृष्टि भाव नहीं है, परंतु जितना भी सृष्टि भाव है वो आत्मा से अलग होकर कुछ वजूद नहीं रखता है। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भाषित होता है। अज्ञानी तो ऐसा देखता है ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से हमारा शरीर बना है, दूसरों का भी शरीर बना, सारी दुनिया के बने हैं। अज्ञानी को पंच महाभूत के अलावा और कुछ देखता ही नहीं, सब ये पांच महाभूतों का बना हुआ ऐसा देखता है। पर तत्वज्ञानी महापुरुष तो ऐसा देखता है कि आत्मा ही वेदम सर्वम, सब कुछ आत्मा ही है। जैसे सोने में आभूषण भाव नहीं, ऐसे आत्मा में सृष्टि का भाव नहीं। जैसे सुवर्ण में आभूषण नाम मात्र होता है वहाँ पर सोना ही नाम ही रख दिया है, नाम रूप। तैसे ही आपको नाम मात्र जानना, जैसे नाम रूप मात्र जो है ना आभूषण है, सोना का कोई नाम रूप आकार तो होता ही नहीं। जितने नाम रूप आकार है ना वो हमारी कल्पना के होते हैं। जैसे हमारे आपके शरीर के नाम रखे जाते हैं, अन्य घर के पुकारू नाम अलग हैं, स्कूल वाले अलग हैं। आपको नाम मात्र जानता है तत्वज्ञानी महापुरुष, पर सबका अस्तित्व आत्मा को ही जानता है। जो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त हुआ है ये तत्वज्ञानी महापुरुष, ये तत्वज्ञानी महापुरुष जो है ना, इसके विपरीत जो अज्ञानी देखता, अज्ञानी क्या देखता? देह और जगत सत्य करके, पर तत्वज्ञानी इसके ठीक विपरीत देखता है। क्या देह और जगत सत्य नहीं है, आत्मा सत्य है, ऐसा विपरीत देखता है अज्ञानी के। सम्यकदर्शी को इसके विपरीत भासता है और अज्ञानी को तो पंचभूतात्मक सृष्टि सत्य करके लगती है। जो पुरुष होए के कहे कि मैं घट हूँ घड़ा हूँ, है तो वो पुरुष। तो जैसे यह निश्चय कोई उन्मत्त ही करेगा, पागल ही ऐसा करेगा। है तो पुरुष, कह दे नहीं मैं तो घड़ा हूँ, पुरुष नहीं हूँ, तो लोग कहेंगे तू तो सामने ही खड़ा है, घड़ा अलग रखा है, तो कैसे बोल रहा है? नहीं मानेगा तो ये कहेंगे ये उन्मत्त है, ये पागल है, ये समझता ही नहीं, ये कुछ का कुछ बक रहा होगा। जो पुरुष हो के कहे मैं घट हूँ घड़ा हूँ, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदि के जितना दे और जगत हम त्वम इदम, मैं मेरा तू तेरा करके जितना कुछ है ये सब असत रूप ही है। सत वही है कौन? जो विनिशय नहीं, जिसका विनाश नहीं होता। और कैसा है? जो शुद्ध है। शुद्ध है। किसी ने कहा महाराज परमात्मा शुद्ध और अशुद्ध कैसे हो गया, ऐसा कोई कहे तो जब मन से संपर्क में आता है तो यदि मन शुद्ध होवेगा तो शुद्ध कहलाएगा, और यदि अशुद्ध मन का होगा तो अशुद्ध कहलाएगा। इस प्रकार से शुद्ध चैतन्य सत्ता ऐसे ही अपने में मन के गुण दोष को स्वीकार कर लेता है
जैसे कांच के शीशे के सम्मुख लाल गुलाब का फूल रखें तो कांच लाल दिखता है, पर लालमा फूल में है, कांच में नहीं है। ऐसे ही शुद्ध चेतन भी, शुद्ध चेतन में अहमता इदमता नहीं है, ये मन में है, पर मन से संपर्क होने की वजह से इस पुरुष के अंदर में भी अहमता इदमता, मैं मेरा तू तेरा आ गया है। परंतु चैतन्य सत्ता शुद्ध और निर्विकार है, और कैसा है? अविनाशी। न हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर के मरने पर भी मरता नहीं है। ऐसा जो शुद्ध चेतन है सो संवित रूप है, संवित बोध है, ज्ञान स्वरूप है, और उसमें किसी प्रकार का कोई कामना रूप अंजन नहीं है, इसलिए उसको निरंजन बोलते हैं। कोई कालिक नहीं, कोई फलाशक्ति नहीं, कोई कामनाएं नहीं, हाँ, ये सब न होने की वजह से उसे निरंजन बोलते हैं। और उसी चैतन्य सत्ता को सर्वगता, सब में समाया हुआ है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बेहाल। इस कारण से बेहाल हो रहे हैं क्योंकि अपने हृदय रूपी गांठ में जो जीव रूपी ग्रंथि लगी है, आमता ममता रूपी, राग द्वेष रूपी, जगत के सत्यतापने की जो ग्रंथियां लिए बैठे हैं, ये ग्रंथियां शुद्ध चेतन को जानने और समझने नहीं देती हैं। कैसा? ये सर्वगत है, सब में समाया हुआ है, ये बात नहीं समझ देता है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ये मोह ये बात समझने नहीं देता है। ये चैतन्य सत्ता सदा शांत है। जब पुरुष को क्रोध आता है तो चैतन्य सत्ता क्रोधित नहीं होता, बल्कि क्रोध को भी जानने वाला बनता है। क्रोध उसके समय में आया, उसके समय में चला गया, ये जीवात्मा क्रोधित हुआ था, ये बात वो जान जाता है। और कैसा है ये चैतन्य सत्ता? उदय से रहत है। मन का ही उदय होना होता है, तब हम कहते अब हम जाग गए, तो कहते अब हमारा उदय हो गया। और जो सो गए तो कहेंगे आज तो हो गया। तो क्या हुआ? जब जागते हैं तो मन ही जागता है, मन ही खड़ा होता है, और जब सो जाते हैं तो मन ही लीन हो जाता है। मन का होना जागृत जगत है, और मन का लीन होना सुषुप्ति है, और मन का अर्ध सुषुप्ति अवस्था जब सोने की स्थिति में तंद्रा में पहुंचता, उसी समय स्वप्न दिखते हैं। तो ये तीनों अवस्थाएं मन की हैं। मन तो उदय और अस्त होता है और तंद्रा में भी जाता है, परंतु चैतन्य सत्ता न उदय होता है और न ही अस्त होता है। शुद्ध चैतन्य सत्ता सदा उदित रूप है। जैसे सूर्य कभी उदय नहीं होता, ये पृथ्वी ही उसके सामने पश्चिम से पूर्व की ओर यूं यूं करके चक्कर भर रही है, भला ऐसा करके घूम रही, अपनी दूरी पर भी घूम रही है, और घूम घूम कर सूर्य का चक्कर भी लगा रही है, ऐसे ऐसे करके। जब एक चक्कर पूरा हो जाता तो 365 दिन हो जाते हैं, ऐसा कहते हैं। पर ये अपनी धुरी पे यूं यूं घूम घूम करके, ज्यों ही एक चक्कर पूरा होता है 24 घंटा हो जाते हैं, और सूर्य तो हमेशा बना ही रहता है। परंतु जब पृथ्वी घूम गई तो आड़ पर्दा आगे घूमते 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 तो पश्चिम साइड में जो जिधर अमेरिका है उधर दिन हो जाता। सूर्य तो वहाँ कभी बंद तो होता नहीं, कोई ऐसा बल्ब तो नहीं बटन दबा दो बंद हो जावे, ऐसा तो है नहीं। सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य घूम रही, वो पृथ्वी घूम रही है और चक्कर लगा रही है। अब वो घूम रही है, एक चक्कर लग गया 24 घंटे हो गए। हाँ, ये तो ऐसे ऐसे करके, और इधर दिन है तो उधर अमेरिका में रात हो गई, ठीक पीछे न नीचे साइड में। तो इसी तरह से सारी सृष्टि का क्रम है। सूर्य भी क्रम से यहाँ कितने समय निकलते, दूसरी जगह कितने समय, क्योंकि वो पृथ्वी घूम रही है। जितनी घूम जाएगी उतना उधर जितना इधर जल्दी निकल आएगा सूरज, तो उधर लेट निकलेगा, फिर उससे पीछे और फिर उससे पीछे और अमेरिका सबसे नीचे पड़ते, वहाँ जाकर जब यहाँ पे दिन होता तो वहाँ रात होती है। तो इस तरह का इसमें जैसे सूर्य उदय और अस्त भाव से रहता है, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता आत्मा में भी मन ही उदय होता है, इसलिए कहते हैं मैं जाग गया हूँ। मन ही सो जाता है, इसलिए कहते हैं मैं मेरा मन अस्त हो गया, लीन हो गया था और मैं सो गया था। इसी प्रकार से बंधुओं, मरण भी शरीर से मन ही निकल जाता है।
आत्मा कहाँ जाएगा? जैसे सूरज कहाँ जाएगा, पृथ्वी ही घूम रही है। दिन रात की परिकल्पना पृथ्वी अपना घूम घूम करके ये बना रही है, दिन रात की परिकल्पना। वरना पृथ्वी अगर घूमे ना तो दिन का दिन ही बना रह जावे, पर घूम रही है। इसलिए घूमने की वजह से अब ये घूम करके आ गई है और इतनी घूम गई है कि पृथ्वी का ही पर्दा पड़ रहा। उधर अमेरिका में सूरज निकलने लगा होगा। हाँ, तो क्या है, इस तरह से ये क्रम है। तो परंतु ये चैतन्य सत्ता आत्मा भी ऐसे ही ठसा ठसा, जैसे आसमान ब्रह्मांड में हर जगह है। तो मकान या घड़ा बना लो और घड़ा तोड़ दो तो घड़े का उदय होना, घड़े का अस्त होना आकाश में माना जाएगा। तो आकाश में माना जाएगा तो घड़ा ही बनाया जाता है तो उदय हो गया कहते हैं, और घड़ा ही नष्ट हो जाता है तो कहते हैं नष्ट हो गया है। आकाश नष्ट नहीं होता है, न घड़े के बनने में, घड़े में आकर के आकाश घुसता भी नहीं, पहले ही तो मौजूद है, घुसाओगे क्या? प्रविष्ट हुआ, अप्रविष्ट हुआ भी प्रविष्ट ही है पहले से। और हाँ, बाद में घड़ा तोड़ दिया तो आकाश नहीं टूटता, घड़ा ही टूटता है। ऐसे ही शरीर से मन निकलता है, आत्मा नहीं निकलता है। आत्मा तो ज्यों का त्यों बना रहता है, शरीर नष्ट हो जाता है, मन निकल जाता है। जो आत्म सत्ता का रिफ्लेक्शन ग्रहण करता है, जिसकी वजह से मैं हूँ लगता है, जब शरीर कहीं फिर मिलेगा तो ये फिर चैतन्य हो जाएगा मन, और फिर इसे लगेगा मैं हूँ। तब कहेंगे ये तो जन्म हो गया है, 9 महीने किसी गर्भ से होकर निकलेगा, ये जन्म हो गया। तो जन्म किसका हो गया है? आत्मा के नहीं, तुम्हारे मन का ही जन्म होता है, मन का ही मरण होता है। इसलिए आत्मा उदय और अस्त से रहत है। हे राम जी, जैसे नेत्र दोष से आकाश में पेड़ भाषित होने लगते हैं, तैसे ही राम जी अज्ञानी को ये जगत असत रूप है। हाँ, अज्ञानी को जगत कैसा दिखता है? असत रूप नहीं दिखता, सतरूप भाषित होता है। तत्वज्ञानी महापुरुष ने अपने को सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ ऐसा जान करके जब देखा कि ये चैतन्य सत्ता सब में समाई हुई है, केवल रूप और आकार ही हैं, और ये रूप आकार मिथ्या हैं, रूप आकार के रूप में इस चैतन्य सत्ता आत्मा की ही अभिव्यक्ति है, ऐसा जान करके वो विचार करके कहता है इस जगत में रंच मात्र भी सत्य नहीं, आत्मा ही सत्य है। इसलिए ब्रह्म ही वेदम सर्वम, आज इतना ही।